हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बायोकेम एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल में रिलेशन। ठीक है, तो देखिए गिब्स फ्री एनर्जी एक्चुअली वो थर्मोडायनेमिक्स का है, लेकिन उसका भी रिलेशन जो है यहाँ पर है। तो पहले समझ लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी किसको कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर फार्मूला हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, एंड सेल पोटेंशियल। तो देखिए गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं कि निगेटिव यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी किसको कहते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं कि निगेटिव डेल्टा जी इक्वल टू निगेटिव स्पॉन्टेनियस वर्क डन बाय द सिस्टम। और यहां सिस्टम क्या है? सेल है, यानी सेल जितना वर्क करेगा। और इलेक्ट्रिसिटी में जो वर्क डन होता है, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोल दीजिए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी चार्ज जो है Q हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी। लेकिन यहाँ पर चार्ज जो है E होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर मोल में होते हैं, तो फैराडे होता है। तो देखिए अगर जो हम डेल्टा G की बात करेंगे तो -NF सेल की बात करेंगे। ठीक है, तो ये N और F जो है चार्ज हो गया, और E सेल जो है यही पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो ये तो जब डेल्टा G हम कैलकुलेट करेंगे तब। अब मान लीजिए स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करना रहे तो डेल्टा G नॉट हो जाएगा, तो -NF, अब यही E नॉट सेल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल इस पर भी आते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है होता है रिलेशन डेल्टा जी में, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी रिलेशन होता है। ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले एक बात और समझ लीजिए कि जो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होता है तो रिएक्शन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। तो अगर जो डेल्टा जी अगर जो पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, और डेल्टा जी की वैल्यू अगर जो निगेटिव है तो वो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर जो डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो वो प्रोसेस जो होता है वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, अब हमको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी सेल पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन। तो फिर उसको भी देख लेते हैं, यानी रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस पर भी न्यूमेरिकल बनते हैं। तो देखिए रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड सेल पोटेंशियल। तो देखिए डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होता है। अच्छा, और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है। ठीक है। अच्छा, हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए सबसे पहले हम फार्मूला देख लेंगे कि ई सेल इक्वल टू क्या होता है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपान एन एफ नेचुरल लॉग बेस 10 के फॉर्म में नहीं लिखे हैं, इसीलिए यहाँ 2.303 नहीं लिखे हैं। ठीक है। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, यही तो क्यू होता है, इसी को केसी कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, ई सेल इक्वल टू 0 होता है। एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू 0 होता है, तो ई सेल की 0 हम कर दे रहे हैं, तो ये ई नॉट सेल इक्वल माइनस आर टी अपान एन एफ नेचुरल लॉग। अब हम इसकी जगह के सी कर दे रहे हैं, मतलब ये के सी इक्वल टू क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी यही क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ई नॉट सेल इक्वल टू माइनस नहीं, प्लस ही रह जाएगा, ये आर टी अपान एन एफ नेचुरल लॉग के सी। अच्छा, ई नॉट सेल इक्वल टू यहां से रख सकते हैं हम, तो ई नॉट सेल इक्वल टू माइनस डेल्टा जी अपान एन एफ, तो यहां से हम रख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपान ये एन एफ, तो वही वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देते हैं, तो माइनस डेल्टा जी नॉट अपान एन एफ इक्वल टू आर टी अपान एन एफ नेचुरल लॉग के सी। ठीक है। अच्छा, ये एन एफ कैंसिल हो जाएगा, यानी ये डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस आर टी नेचुरल लॉग के सी, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के सी। ठीक है, यानी लॉग के सी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपान 2.303 आर टी। ठीक है, इस रिलेशन पर भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ये सब इंटर रिलेशनशिप का क्वेश्चन होता है। तो आइए क्वेश्चन भी देखते हैं। ठीक है, तो आइए अब गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, यानी डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है। ठीक है, एंड द मैक्सिमम वर्क डन ऑब्टेन फॉर द रिएक्शन, और रिएक्शन क्या है, जिंक प्लस Cu2 प्लस, और इक्विलिब्रियम का साइन है Cu सॉलिड में प्लस जिंक प्लस 2, और दिया क्या है, ZE स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक दिया है -0.76 वोल्ट, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर दिया है
प्लस 0.34 वोल्ट। आल्सो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो इसमें दो पार्ट है, तो पहले हम ए पार्ट को कवर करते हैं। तो देखिए अभी फार्मूला आपको बताया गया है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, तो सबसे पहले ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू कितना होगा वो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, ई नॉट सेल। तो कैथोड माइनस एनोड। अब इसमें कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा, उसको पहचानने का तरीका बताया हूं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड होगा। तो देखिए रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया यहाँ पर, कॉपर जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू जिंक। तो कैथोड वही कॉपर की तरह, कॉपर ही बिहेव करेगा। तो कैथोड और माइनस एनोड, और एनोड की वैल्यू माइनस में दिया भी है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1.10 वोल्ट, क्योंकि ये माइनस माइनस खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, और जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई। अब डेल्टा जी नाट माइनस, अब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, कई बार सॉल्व कर चुके हैं, तो देखिएगा इसमें n की वैल्यू 2। चलिए ठीक है, एक बार और सॉल्व करके देख लेते हैं। तो Zn, और ये Zn 2 प्लस में क्या है, +2 इलेक्ट्रॉन, और ये Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu में। अब जोड़ दीजिए वही इक्वेशन आएगा, देखिए 2 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 इंटू एफ फैराडे कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू 96500 के अप्रोक्सीमेट होता है, और इंटू ई नॉट सेल 1.10 है। तो माइनस, अब इसमें 2.20 से इसको कर दीजिए 2.2 इंटू 96500। भाई इसका और इसका पहले मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं तो 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो 96500 इसमें 2.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 0 ये 0 ये 2, 2 बचे 10, 1 13, 18 1 19, वही फिर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, 3 9 1, तो 1 0 2 0 3 0, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये डेसिमल। तो इसकी जो वैल्यू आएगी -21230 जूल पर मोल। ठीक है, 1 मोल के लिए इतनी जूल एनर्जी खर्च हो रही है। अब हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो किलो जूल में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे, तो -212.3 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा जी नॉट की वैल्यू आई, यानी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। और ये आपको बताया जा चुका है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वही वर्क डन बाय द सिस्टम होती है। तो यानी मैक्सिमम वर्क डन जो है ऑब्टेन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ जी नॉट। और ये निगेटिव साइन ये दिखाता है कि ये रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है। सो मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल टू 212.3 किलो जूल है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी कल 1 मिनट देखते नीचे आया है नहीं, चलिए आया है। तो इसके लिए जो है अब हम दूसरा क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे, यानी सेकंड पोर्शन। ठीक है, तो देखिए
डेल्टा जी नाट की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, यूज करना रहेगा कर लेंगे, नहीं तो हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए कंप्लीट वैल्यू नहीं उसको तोड़ करके ही रखते हैं। देखिए दूसरा पूछा है, आल्सो कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो डेल्टा जी नाट इज इक्वल टू होता है माइनस आर टी इंटू नेचुरल लॉग के सी, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा हम इसको ये भी लिख सकते हैं -2.303 आर टी इंटू लॉग बेस 10 इंटू के सी, ठीक है। अच्छा उसके अलावा डेल्टा जी नाट इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं -NF ई नाट सेल, ठीक है। अच्छा एक बात ये भी है कि हम उस डाटा का भी यूज करके यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, जो अभी आया था डेल्टा जी नाट की वैल्यू, लेकिन हम उसका यूज करके नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन हमको आसान करना है, ठीक है। तो लॉग बेस 10 के सी इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो NF ई नाट सेल डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी हो गया। अच्छा यहाँ पर T जो है टेम्परेचर नोट कर लीजिएगा 298 केल्विन है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, वो 298 केल्विन, ठीक है। तो देखिए हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दे रहे हैं, एन ई नाट सेल कर दे रहे हैं अपान 2.303 आर टी अपान ये हम EF कर दे रहे हैं। अब इसको जरा वैल्यू देखिएगा, ये हमेशा मैं कहा हूं कि ये 0.059, तो यानी N ई नाट सेल अपान 0.059 होता है, ठीक है। तो देखिए log बेस 10 के सी इज इक्वल टू एन की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। अच्छा और ई नाट सेल की वैल्यू अभी निकाले थे 1.1 डिवाइडेड बाई 0.059, ठीक है, और ये हो जाएगा 2.2 अपान 0.059, और ये वैल्यू आ जाएगी, हम इसको पूरा कर देना, डेसिमल हटा दे रहे हैं, 59। तो ये वैल्यू लॉग के सी इक्वल टू लॉग बेस 10 के सी इज इक्वल टू 37.20 के आसपास आता है, ठीक है। अब इसका एंटी लॉग ले लेंगे, तो देखिए जब एंटी लॉग लेते हैं तो उसका एक अलग से बनाया जाता है कि मतलब के सी इज इक्वल टू, देखिए ये जो होता है 10 टू पावर में आ जाता है, और इसकी वैल्यू तो ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर 37 के लगभग आएगा, ठीक है। तो ये एंटी लॉग से निकल जाता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग उसमें से क्या कहते हैं कि जो सेल पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन था वहां से जो छूटे हुए हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करा देते हैं, ठीक है। फिर रिडक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर एक क्वेश्चन नॉस्ट इक्वेशन का यूज करते ये देख लीजिए। देखिए कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोड एट 298 केल्विन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका हमको कैलकुलेट करना है। तो क्लोरीन गैस 2.5 एटमॉस्फेयर, और ये जो वर्टिकल लाइन है तो यही जो सेल में हम लोग यूज करते थे, तो HCl 0.01 एम है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन जो है 1.36 वोल्ट है, ठीक है। तो नॉस्ट इक्वेशन, अब ये प्लेटिनम जो दिया है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू ई नाट माइनस
2.303 RT upon NAF log base 10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, अगर जो मोलर कंसंट्रेशन नहीं दिया रहे, गैस रहता, तो वहां पर हम पार्शियल प्रेशर यूज कर लेते हैं। तो हमसे यही पूछ रहा है E इक्वल टू, तो ई नाट की वैल्यू दिया है 1.36। अब एन की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एन की वैल्यू हमको रिएक्शन से मिलेगा। रिएक्टेंट हमारा क्लोरीन है और ये रिड्यूस हो रहा है और ये Cl माइनस बना रहा है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है? 0.01 m है। अच्छा, ये क्लोराइड हमने ये HCl से लिया है, क्योंकि HCl का कंसंट्रेशन तो लिखना नहीं, हमको Cl माइनस से मतलब है, तो इसीलिए इसको आयनाइज करके लिख दिया गया है। तो ई नाट सेल की वैल्यू 1.3, ई नाट क्लोरीन की वैल्यू माइनस, अच्छा 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू ये होता है 0.059, कब? एट 298 केल्विन। ठीक है, और N की वैल्यू यहाँ पर 2 है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो लॉग बेस 10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है क्लोराइड है, तो 0.01 और 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अब E इक्वल टू 1.36 माइनस 0.0295 और ये लॉग बेस 10 और ये हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो ये पावर में चला जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 0.01 को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2, और इसका स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4। तो इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 2.5। अच्छा, अब और आगे देखते हैं। 1.36 माइनस 0.0295 लॉग बेस 10। अब हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 2.5। हमने क्या किया, इसको इसमें 10 मल्टीप्लाई करके 10 टू द पावर -5 कर दिया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैलकुलेशन आसान करने के लिए किया हूँ। 1.36 0.0295। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये लॉग बेस 10 4 और प्लस लॉग बेस 10 टू द पावर -5। ठीक है, अच्छा log 4 की वैल्यू, तो log 4 जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए log 4 को हम जब सॉल्व करते हैं तो ये इस तरीके से मिलता है। log 4 log बेस 10 4 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं log बेस 10 2 टू दी पावर 2, तो 2 log 2 हो जाएगा। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना? ये E इक्वल टू 1.36 माइनस 0.0295 और log 4 की वैल्यू हो जाएगी 0.6020 और ये log 10 टू द पावर -5 ये -5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो E इक्वल टू 1.36 माइनस 0.0295 और इसको जब माइनस करेंगे तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। एक मिनट कर लेते हैं, 5.000 तो 0.602, तो ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये 4.3, तो 4.398 और ये वैल्यू माइनस में है। ठीक है, क्योंकि 5 जो है माइनस में है तो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो अब E इक्वल टू 1.36 माइनस ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे और जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 1.3 के आसपास आता है। तो E इक्वल टू 1.49 वोल्ट हो जाएगा। तो ये इसका आंसर रहा। ठीक है, चलिए
तो इसके लिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।